हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एसएससी जीडी में पिछले साल जीके के जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आज के सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो। साथ ही में दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर का सीरीज चल रहा है इसमें अगला वीडियो मैं किस सब्जेक्ट पर अपलोड करूं, यानी कि जीके, मैथ्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश, इन चारों में से कौन से सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं अपलोड करूँ। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें पहले एक और राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया है। तो किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था? जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे हटाया गया है 44th अमेंडमेंट करके, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड आपका स्टैटिक क्वेश्चन है एक, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भारतीय जन संघ इन 1977। 1977 में बीजेएस यानी कि भारतीय जन संघ की स्थापना किसने की थी? यह स्थापित किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपको मालूम होगा, और एयरफोर्स के जब लेक्चर चल रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो उस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन इन्हें 1 या 2 दिन के बाद ही हटा दिया गया था और फिर से इनकी जगह पर किसने स्थान ग्रहण किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इन्हें बनाया गया था परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वे टेम्परेरी थे, केवल 2 दिनों के लिए, और बाद में 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुन लिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके सीरीज का, हु कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को आधुनिक भारत का टेम्पल किसने कहा था? यह वक्तव्य दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत की जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इस साइड में, जहाँ पर बिहार यूपी का राज्य आता है, इसमें किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रोवेन आइलैंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यह किससे एसोसिएटेड है? तो देखो, रोवेन आइलैंड मेनली फेमस है नेल्सन मंडेला को लेकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट। जो हमारे मुख्य आहार होते हैं, यानी कि हमारा जो रेगुलर भोजन होता है, उस भोजन में आयोडाइज्ड साल्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, जो आयोडाइज्ड साल्ट होते हैं ना, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है इसे बिल्कुल सही तरीके से काम करने में मदद करता है यह आयोडाइज्ड सॉल्ट। और आपके घर में भी जो नमक आता है वो सारे के सारे आयोडाइज्ड ही होते हैं। आप उसके पैकेट पर भी लिखा हुआ देख सकते हो आयोडाइज्ड साल्ट करके। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों आपके ग्रीन हाउस हैं। जबकि आर्गन क्या है? आर्गन एक इनर्ट गैस है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एसिडिटी इन स्टोमक आफ्टर ओवर ईटिंग कैन बी रेमेडीड बाय कंज्यूमिंग। जब आप बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हो तो आपके पेट में क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। तो इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, किस तरह से रेमेडीड किया जा सकता है?
तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो हमें क्या करना होगा, बेस लेना होगा, और बेकिंग सोडा क्या है, एक बहुत ही अच्छा बेस है जो कि एसिडिटी को काटता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि छत पर किया जाता है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, द डैश मूवमेंट वाज लेड बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। देखो, खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने, और इसे सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने भी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिज बजट स्पीच अनाउंस्ड द लॉन्चिंग ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन नेम इज। फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, उन्होंने बजट में क्या लॉन्च किया था, वंदे भारत एक्सप्रेस को। अब आप सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पेपर है ना वो आपका पुराना है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पुराने क्वेश्चंस होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो बजट में अनाउंस हुआ था पिछले सालों में, उनके बारे में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मून वॉक द फेमस डांस मूव इज एसोसिएटेड विथ। आपने माइकल जैक्सन का डांस देखा होगा जो कि सबसे फेमस था, मून वॉक। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मून वॉक जो फेमस डांस मूव है, यह किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है माइकल जैक्सन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, नेम द एसिड प्रेजेंट इन टेमरिंड। जो आपके टेमरिंड होते हैं, यानी कि आप इसे हिंदी में हल्दी बोल सकते हो, तो इसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। देखो, इसे कैसे याद रखना है, टेमरिंड स्टार्ट होता है टी से, और इसमें जो एसिड पाया जाता है ना वो भी टी से ही स्टार्ट होता है, टर्टेरिक एसिड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सांझी द पेपर क्राफ्ट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ इंडिया। एक पेपर क्राफ्ट है जिसका नाम है सांझी, यह भारत के किस शहर से ओरिजिनेट हुआ है। यह ओरिजिनेट हुआ है दोस्तों मथुरा से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 41, हु प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उन सभी को एकजुट करने का काम किसने किया था। तो देखो, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में पूरा भारत बिखरा हुआ था, तो इन सभी को जोड़कर एक देश को फॉर्म करना, इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उन्होंने ही सभी अलग अलग प्रिंसली स्टेट से बात करके, चाहे उन्हें फोर्सली मनाया गया हो या फिर उन्हें प्यार से मनाया गया हो, लेकिन सभी को इस बात पर एग्रीमेंट दिलाकर कि उन सभी को भारत के अंदर रहना है और संविधान को फॉलो करना है, ये सबसे मुश्किल काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे इन द ईयर। देखो, एक लाहौर सेशन हुआ था, बहुत ही फेमस सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। वहीं पर यह डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यह लाहौर सेशन हुआ कब था, यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज। जो 12वां 5 साल का प्लान था, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था। मुख्य ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 44, नेम द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड। ओलंपिक गेम कहाँ से आगाज हुआ था। सभी को मालूम है कि यह गेम ग्रीस में सबसे पहले खेला गया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन विच वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वाइकेटेड बिकॉज। आपने नाम सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन आया था भारत, तो उसका सभी भारतीयों ने बॉयकॉट क्यों किया था। बिकॉज द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। जो कमीशन बनकर आई थी ना, उनमें सारे के सारे मेंबर फॉरेन थे, सारे ब्रिटिश मेंबर थे, एक भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, जिसके विरोध के कारण साइमन को वापस भेज दिया गया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया यहाँ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 46,
फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में शामिल किए गए थे? यह शामिल हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में लिखे गए हैं और इन्हें फॉलो करना अनिवार्य है या फिर नहीं है। यानी कि अगर मैंने इसे फॉलो नहीं किया तो क्या इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। एज पर द इंटरिम बजट 2019 द 22nd एम्स इज प्रपोज टू कम अप इन। जो 2019 का बजट था इसके तहत 22वां एम्स कहाँ आने वाला था? यह आने वाला था हरियाणा में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू रीच द ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल? इनका नाम है साइना नेहवाल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है। मिल्क बिकम्स सॉर इफ कीप्ड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इन समर बिकॉज ऑफ। जब गर्मी में हम दूध को फ्रिज से बाहर रख देते हैं खुले स्थान पर तो यह खट्टा हो जाता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज शुगर टू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं ना मिल्क में, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो दूध है, मिल्क है, वो खट्टा हो जाता है। 50 क्वेश्चन है। वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? जो कोणार्क का सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर है, यहाँ कहाँ सिचुएटेड है? यह सिचुएटेड है आपका ओडिशा में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखते हैं कि आज का जो मैंने सेट आपको सॉल्व करवाया है इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिला है ना वो आपके 3 सब्जेक्ट के हैं। पहला सब्जेक्ट आपका है क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं आज के सेट में। सेकेंड है आपका साइंस, जहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। और तीसरा है स्टैटिक जीके, यहाँ सभी 5 क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि अगर आप अपना हिस्ट्री, साइंस और स्टैटिक जीके केवल इन 3 सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आउट ऑफ 25 लगभग 14 से 16 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा आपका टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। और पॉलिटी का जो लेवल है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे CGL हो, CHSL हो या फिर GD हो, बहुत ही लो लेवल का आता है। आप एक बार पॉलिटी को कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको ध्यान में नहीं आए एग्जाम के टाइम और आप उसे नहीं बना पाओ। तो हिस्ट्री, साइंस के साथ साथ आपको क्या करना है, पॉलिटी को भी मजबूत करते चलना है। इसके बाद ज्योग्राफी में मात्र 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें भी बहुत ही फिक्स चैप्टर्स हैं जहाँ से केवल क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो जो मैं आपको आगे रिवीजन करवाऊंगा जीके का, तो उसमें बता दूंगा ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। और लास्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी पार्ट है पूरे जीके का, वो है आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपके न्यूज़ में चलते रहते हैं तो इसे याद करना आसान होता है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमने न्यूज़ में सुना है और ध्यान में रहता है, तो आप डायरेक्ट भी एग्जाम में उसे टिक आउट कर देते हो। तो इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से देखो यहाँ पर केवल 1 क्वेश्चन आया है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक, इन सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। आप आसानी से 15+ जीके में ले आओगे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो गाइस ये था आज के जीके पेपर का पूरा एनालिसिस। अब आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अगला पेपर आप कौन सा चाहते हो, मैथ्स और रीजनिंग में। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। और जो स्टूडेंट नए हो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।